Subscribe now. Press the bell icon. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद बुलसेन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम यहाँ लेकर आए हैं रीट 2021 के लिए संस्कृत के लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो हम संस्कृत के कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। ये रहा क्वेश्चन आपका पहला। अभवत अत्र कः लकारः लोट लट लंग लिट। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लंग लकार। संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा अपने बुक में, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। संस्कृत में 10 लकार होते हैं जिनके नाम हम बता रहे हैं आपको। लिख लीजिएगा, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग। यहाँ आपका पूछा गया था अभवत। ये अभवत आपका लंग लकार एक वचन का रूप है। आपका लंग लकार का रूप भू धातु होना कई इस प्रकार चलेगा। अभवत अभवताम अभवन, और मध्यम पुरुष में अभवा अभवतम अभवत, और उत्तम पुरुष में आपका होगा अभवम अभवाव अभवाम। तो इस प्रकार आपके संस्कृत में 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 10 लकार होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न आपके सामने। प्राकृतिक अत्र का उपसर्गः। उपसर्ग उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। इसमें आप बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। प्रा, परा, प्राक, सर्वे प्रत्ययों होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रा उपसर्ग। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वसंतस् एव अत्र संधि विच्छेदः। वसंति धन एव वसंतस्य धन एव वसंत धन एव वसंतस्याः धन एव। सही जवाब हो जाएगा मित्रों। जो भी हमारे मित्र ऑप्शन बी लगा रहे हैं वसंतस्य धन एव, आपका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आ प्लस ए मिलकर आपका आय हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा प्रश्न वही है आपका। प्राकृत अत्र का यहाँ प्रत्यय पूछा गया है, वहाँ उपसर्ग पूछा गया था। आपके लेवल 1 और लेवल 2 में क्वेश्चन आपके बिल्कुल वही, कुछ ना कुछ 1-2 प्रश्न आपके मिल जाते हैं, सिर्फ उनको बदलाव करके पूछा जाता है। यहाँ आपको प्रत्यय चुनना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 प्रत्यय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वमपि चारुतरम प्रतिभाभाति अत्र अव्ययपदम किम। इसमें अव्ययपद कौन है। चारुतरम अपि प्रतिभाति सर्वे अपव्यय, मतलब सभी अपव्यय हैं। अपि अपि आपका अपि यानी भी आपका अपव्यय है, इसलिए आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पद्यांशे छंदा अस्ति। इसमें आपके गद्य और पद्य दोनों के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। वसंत तिलका मालिनी उपजाति आर्या। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उपजाति। उपजाति छंद में प्रत्येक चरण में आपके 11 वर्ण होते हैं, इसलिए आपका 4 चरण में 44 वर्ण हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यस्यास्ति पदे संधि। यस्यास्ति पद में कौन सी संधि होगी आपकी। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यव।
सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि आपका आ और आ मिलकर बड़ा आ हो गया है, इसलिए आपका दीर्घ स्वर संधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यस्य इत्यत्र का विभक्ति षष्ठी, सप्तमी, द्वितीय, तृतीय। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए षष्ठी। यस इतकस शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रुतवान इत्यत्र का प्रत्यय क्यतवतु, सत्रि, सानच, त्रिच। सही जवाब हो जाएगा आपका क्यतवतु। श्रुधन क्यतवतु तब तत्शेष आपका क्यतवतु सही जवाब हो जाएगा आपका प्रत्यय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम भवति। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होगा, कंठा होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा। बताइए क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नासिका। नासिका अनुस्वार सूत्र के अनुसार अनुस्वार आपका नासिका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊष्म वर्ण का इनमें से ऊष्म वर्ण कौन है। या है, वा है, सा है, ता। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सा। सा हा ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये आपके चार ऊष्म वर्ण हैं, जिसमें आपका सीटी वाला सा, खटकोड़ वाला सा, खा जिसे कह लीजिए, और आपका सरौता वाला सा और हा ऊष्म वर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका एक श्लोक है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते अस्य सूक्ति उद्धतो अस्ति। यत्र नार्यस्तु पूजते, यह श्लोक किस सूक्ति का है। मनु स्मृति से लिया गया है, महाभारत से, मेघदूत का है, या सर्वे सभी में है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये सूक्ति आपने पढ़ी होगी। यह सूक्ति आपकी मनु स्मृति से ली गई है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सप्तवादने विद्यालय गच्छामि रेखांकित पद आपका प्रश्न निर्माणम करणीयम। रेखांकित पद किस प्रश्न का निर्माण कर रहा है। कति, कदा, कस्मिन, कहा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कदा। कदा यानी कब शब्द का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रहा ये आपका गद्यस्य प्रथम दर्शना भवति। गद्य का प्रथम दर्शन यजुर्वेद में होता है, ऋग्वेदे, उपनिषदे, महाभारते। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यजुर्वेद है। वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण सूत्र अस्ति। शिक्षण सूत्र है स्वाभाविकताया सिद्धांता समवाय विधि विश्लेषणात् संश्लेषणात् प्रति प्रवचनः। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विश्लेषणात् संश्लेषणात् प्रति। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर यह शिक्षण सूत्र है। इसमें सबसे पहले विषय का विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद विषय का संश्लेषण करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पद्य शिक्षण से श्रेष्ठ विधि अस्ति। पद्य शिक्षण का श्रेष्ठ विधि कौन सी है। खांडान्वय विधि, अर्थबोध विधि,
दंडान्वय विधि, टीका विधि। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, खंडान्वय विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खंडान्वय विधि को पद शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। निगमन विधि श्रेष्ठा भवति। निगमन विधि किसमें श्रेष्ठ होती है? प्राथमिक स्तरे, उच्च स्तरे, पूर्व प्राथमिक स्तरे, सर्वे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उच्च स्तरे। निगमन विधि उच्च कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुष्क विधि कथ्यते, भाषानुवाद विधि, टीका विधि, दंडान्वय विधि, निगमन विधि। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भाषा अनुवाद विधि। अध्यापक किसी श्लोक को पढ़कर अर्थ समझाता है तथा आए कठिन शब्दों को मातृभाषा में अनुवाद करता है। छात्र इस बीच में निष्क्रिय रहते हैं, इसीलिए इसे शुष्क विधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम अर्थबोध विधि भी है कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न आपके सामने। छात्राणामार्जित ज्ञानस्य परीक्षार्थम आवश्यकम अस्ति। वाद विवाद, मूल्यांकनम, दूरदर्शनम, भोजनम। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मूल्यांकनम। छात्रों के अर्जित एक ज्ञान के परीक्षण के लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौखिक भाषा उपयोगी वर्तते। व्याकरण एक ज्ञानार्थम, आत्मविभक्त व्याकरणार्थम, वर्तनी अभ्यासार्थम, सर्वे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आत्मविभक्त व्याकरणार्थम। मौखिक भाषा आत्मविभक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न आपके सामने। शिक्षाया प्रमुख अंगम किम। शिक्षा का प्रमुख अंग कौन सा है? विद्यार्थी, धनम, विद्यालय, पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम। शिक्षा का प्रमुख अंग पाठ्यक्रम है। शिक्षा के तीन प्रमुख और अंग होते हैं, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी। ये तीन अंग आपके शिक्षा का प्रमुख अंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूल्यांकनस वैशिष्ट्यम वर्तते। अनवरत प्रक्रिया, निर्णयात्मक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, सर्वे। सही जवाब हो जाएगा आपका सभी, सर्वे यानी सभी। मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। निर्णयात्मक प्रक्रिया तथा सामाजिक प्रक्रिया ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुफात अनुसारे मूल्यांकन अस्ति। निर्णयात्मक प्रक्रिया, अनवरत प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, विवाहिक प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनवरत प्रक्रिया। मुफात के अनुसार मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्थागत संप्रेषण साधना अस्ति। विचार गोष्ठी, सर्वे छात्रा, छात्रा, सर्वे शिक्षका। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन ए, विचार गोष्ठी। संस्था के अधीन होने वाला संप्रेषण संस्थागत संप्रेषण कहलाता है। जैसे समझ लीजिए धार्मिक आयोजन हो या विचार गोष्ठी हो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न आपके सामने। मानचित्र कस्य अधिगमस्य साधना अस्ति। मानचित्र किसके अधिगम के लिए साधन है? मानचित्र अधिगम का कैसा साधन है? दृश्य श्रव्य कोऽपि नास्ति, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा मित्रों
ऑप्शन ए मानचित्र आपका दृश्य सामग्री है। मानचित्र, श्यामपट्ट इत्यादि दृश्य साधन है, इनको दिखाकर सिखाना प्रभावी बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पठन कौशलम कतिविधम, द्विविधम, त्रिविधम, एकविधम, सप्तविधम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका द्विविधम। पठन कौशल दो प्रकार का होता है। दो विधम का मतलब दो प्रकार, जो आपका पहला हो जाएगा सस्वर पठन और दूसरा मौन पठन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामायणे कति श्लोकाः सन्ति? 20,000, 24,000, 21,000, 11,000। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। रामायण को चतुर्विंशति साहसी संहिता भी कहा जाता है। ये आपका 24,000 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। संस्कृत में आप इसको चतुर्विंशति साहसी संहिता कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पठन कौशलस्य विधि उचित क्रमः कः? पठन कौशल विधि में उचित क्रम कौन सा होगा आपका? वर्ण, पद, वाक्य, पद, वर्ण, वाक्य, वाक्य, पद, वर्ण या सर्वाणि सभी। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पठन कौशल में सबसे पहले वर्णों का एक ज्ञान, उसके बाद आपका पद, फिर सबसे लास्ट में आपका वाक्य बनेगा। इस प्रकार हम पहले वर्ण, फिर पद, फिर वाक्य को बताएंगे। तो इसकी लास्ट क्वेश्चन ये आपका रहा। और जो हमारे नए साथी या नए शिक्षार्थी जो भी हमारे नए जुड़ रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे उनको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।